अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि हम नर्सरी क्लास के उर्दू के कायदे से क्या सीख रहे हैं, हरूफ तहज्जी। शाबाश। और हमने किसका खानदान शुरू किया था, बे का। और आज हम बे के खानदान का आखिरी हरफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम सुनेंगे अच्छी सी कहानी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको करना होगा अपना उर्दू का कायदा खोलना होगा और हम सुनेंगे कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके कायदे के इस सफ़े पे कितनी अच्छी तस्वीर बनी हुई है। तो इसी से मुतल्लिका है आपकी कहानी। साकिब के अब्बा जान ने दफ्तर से वापस आते हुए साकिब के लिए समर और अंडे खरीदे। अब ये समर क्या होता है, ये होते हैं बहुत मज़े मज़े के फल। आप खाते हैं ना, क्या होता है फलों में, सेब, केला, अमरूद, नाशपाती, आम। शाबाश। और क्या खरीदा था, अंडे खरीदे। घर आकर साकिब की अम्मी ने देखा कि कुछ अंडे टूटे हुए हैं। उन्होंने टूटे हुए अंडे फेंक दिए और साबुत अंडों को फ्रिज में रख दिया। साबुत क्या होता है, जब पूरे अंडे होते हैं। शाबाश। फिर समर को धोया ताकि वो साफ सुथरे हो जाएं। खाना खाने के बाद सब ने मिलकर समर खाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। प्यारे बच्चों, जब आप भी खाना खाएं तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब देखें इसमें कौन कौन से अल्फाज थे। बच्चे का क्या नाम था, साकिब। और उसके अब्बू क्या लेकर आए थे, समर। और जब अम्मी ने अंडे देखे तो टूटे हुए अंडे तो फेंक दिए और कौन से अंडों को फ्रिज में रखा था, साबुत अंडों को, जो पूरे थे, जो टूटे हुए नहीं थे। तो बच्चों, जब मैंने साकिब, समर और साबित, तो इसकी इब्तदाई जो आवाज़ है वो क्या है, शाबाश। क्या है, तो बच्चों हमारा आज का यही सबक है। अब शाबाश देखें अपने कायदे पे कि स से कौन से और अल्फाज शुरू होते हैं। ये देखें, ये तो आपने कहानी में भी अभी देखा ना, पढ़ा ना। ये क्या है, ये है समर, यानी समर बहुत सारे फल, इतने मज़े मज़े के मीठे मीठे। और देखें एक ट्रे है और उस पे अंडे बने हुए हैं। और ये देखें एक टूटा हुआ अंडा है और बाकी दो क्या है, साबुत। जिस तरह साकिब की अम्मी ने टूटे हुए अंडे फेंक दिए थे और कौन से अंडों को फ्रिज में रखा था, साबुत अंडों को। शाबाश। तो समर, साबित। और कहानी में क्या किरदार का नाम था, साकिब। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये दिखता कैसे है और इसे कहते क्या हैं। तो अपने कायदे पे देखें, ये बड़ा सा दायरा बना हुआ है और उस पे अंदर क्या लिखा हुआ है, से। और ये बे के खानदान का आखिरी हरफ है। जिस तरह बे के नीचे एक नुक्ता था और पे के नीचे 3 थे, ते के ऊपर कितने थे, 2, और टे के ऊपर क्या था, छोटी तोएं। इसी तरह से के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है, से। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि से स को लिखते कैसे हैं। छोटी सी एक हुक बनाएं, नीचे लेटी लाइन लगाकर ऊपर एक हुक बनाएं और 3 नुक्ते लगाएं तो क्या बन गया, से। शाबाश। प्यारे बच्चों, आज आपने बे का खानदान मुकम्मल कर लिया। उसकी अदायगी सीखी, उसके नुक्तों की पहचान भी सीख ली और उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीख लिए और बहुत मज़े मज़े की सरगर्मियाँ भी की। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ, एक नए सबक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डियर टीचर्स, आज बच्चों ने बे के ख़ानदान का आखिरी हरफ से किया।
اس کی ابتدائی آواز سیکھی، اس کو لکھنا، بولنا اور اس سے شروع ہونے والے الفاظ سیکھے۔ اسٹیم ایجوکیشن کا پرپس ہے بچوں کی کریٹیوٹی کو فوکس کرنا، تو آپ نے قاعدے پہ دی ہوئی اسٹیم ایجوکیشن کی ہدایات کے مطابق بچوں کو سرگرمیاں کروانی ہیں اور سا کی مکمل پہچان کروانی ہے۔ ٹیچرز، سائنس میں سب سے پہلے آپ نے سمر کا تعارف دینا ہے اور طلبہ سے بھی پوچھنا ہے کہ موسم گرما میں کون کون سے پھل کھائے جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور سے کی الفاظ کی پہچان کروانے میں طلبہ کی رہنمائی کریں۔ انجینئرنگ میں پلے ڈو کی مدد سے کوئی بھی سمر میں طلبہ کی رہنمائی کریں۔ ریاضی میں اوپر دی گئی ہوئی تصویر میں سے شروع ہونے والی چیزوں کی گنتی کروائیے۔ اس کے علاوہ مصوتوں سے ارکان سازی کی پہچان کروائیں، جیسے کہ اگر سے کو الف سے جوڑ دیا جائے تو سا بنتا ہے، اگر سے کو واو سے جوڑیں تو سو بنتا ہے، اور اگر سے کو چھوٹی اے سے جوڑ دیں تو سی بنتا ہے۔ اسی طرح سے کو بڑی اے کے ساتھ جوڑنے سے بنتا ہے، یعنی کہ سے الف سا